वो केवल और केवल परमात्मा ही बताते हैं, बंदी छोड़ बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे तुमने निकलना है और कहाँ समाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। इस संसार में जितने भी नाना प्रकार के धर्म चल रहे हैं, जितने भी पंथ चल रहे हैं, उनका यही मानना है कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है, भगवान ने बनाई है। यही सबसे बड़ा जाल है। जब तक हम ये मान के बैठे हैं कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है, समझ लो हमने किसी और को ही परमात्मा माना। अगर परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है तो हम जाना कहाँ चाहते हैं इस दुनिया को छोड़ के? हर संत लगा हुआ है दुनिया से निकलना है, दुनिया को छोड़ना है। मुसलमान कह रहा है जन्नत में जाना है, ईसाई कह रहे हैं हेवन में जाना है, हिंदू कह रहा है स्वर्ग में जाना है। फिर क्यों जाना है? फिर तो परमात्मा ने दुनिया बनाई है, यही रहो, सुख में दुख में रहो, जैसे मर्जी रहो, खाओ पियो, ना मजे से रहो। लेकिन नहीं, जाना भी सबने है, आना भी कोई नहीं चाहता, और परमात्मा दुनिया भी बना के बैठा हुआ है। तो यही भरम है भाई, ये दुनिया परमात्मा ने नहीं बनाई है। ये दुनिया बनाने वाला कौन है? वो त्रिलोकी नाथ, तीन लोकों का नाथ, अलख निरंजन है। इसी को काल भगवान कहते हैं। ये काल निरंजन ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलेन है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कई फिल्में देखी होंगी आपने जिसमें विलेन का पता ही नहीं होता है, बस उसका ऑर्डर आता है फोन पे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और सारे कांड हो जाते हैं। आखिरी समय तक नहीं पता लगता विलेन है कौन, लेकिन बाद में जब सस्पेंस खत्म होता है तब पता लगता हो तेरे की ये है वो। तो ऐसी फिल्म समझ लो यहाँ चल रही है। वो अलख निरंजन सबको फोन कर करके ऑर्डर दे रहा है और सारे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि ऑर्डर दे कौन रहा है। जैसे आप लोग सुबह से लेके शाम तक किसका ऑर्डर पालन कर रहे हो? उसी अलख निरंजन का। कैसे? जैसे तुम सो रहे हो और तुम्हें किसी ने कहा उठो, पापा ने कहा, मम्मी ने कहा उठ जा भाई, आप पापा मम्मी की बात नहीं सुनोगे, याद रखना। किसकी बात सुनोगे? अलख निरंजन की। जब तुम्हारा मन कहेगा उठ तब उठोगे, और अगर मन कह रहा है अरे बोलने दे, तू सो ले आराम से, तो तुम सो जाओगे। यानी तुमने किसका ऑर्डर फॉलो कर लिया? मन का। अब जैसे ही मन कहेगा चल उठ जा, बहुत देर हो गई, चलो जी उठ जाते, उसी वक्त उठ गए। बाथरूम में गए नहाने, साबुन भी कौन सा लगा रहे हो? जो तुम्हारा मन पसंद है। 50 तरह के साबुन दुकान में थे, लेकिन तुमने कौन सा उठाया वहां से? कौन सा मांगा जो तुम्हारे मन को पसंद है? तुमने वो मांगा जो तुम्हारा मन पसंद है। अगर उसके बदले वो दुकानदार कुछ और देने लग जाए ना कि ये वाला ले लो जी, अरे नहीं चाहिए भाई। क्यों? ये मेरी पसंद नहीं है, मेरे मन को ये पसंद नहीं है। साबुन से लेके, परफ्यूम से लेके, टूथपेस्ट से लेके, तेल से लेके, कपड़े पहनने से लेके, जो भी तुम कर रहे हो पूरा दिन, ये किसके फोन पे बात चल रही है? मन के साथ बात चल रही है। वो तुम्हें फोन पे बताता रहता है क्या करना है, क्या करना है। देखो बैठा बैठा एकदम सोचने लगा, मेरा मन कर रहा है मैं गंगटोक घूम के आऊं। क्यों गए वहां पे? मन कर रहा था। यानी मन ने फोन किया, हाँ ठीक है चला जाऊंगा, चले गए। 24 घंटे इसी मन की गुलामी सब कर रहे हैं, और इस मन को कोई जान ही नहीं पा रहा है कि ये है कौन। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इसी मन के गुलाम हैं। समझ लो, सारे काम इनको मन ही करवाता है, बिना मन के तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ये इतना शातिर है मन, इसी को अलख निरंजन कहते हैं। इसी की भक्ति सारे देवी देवता करते हैं। आप देखो जयकारे लगते हैं ना, रामायण देख लो, महाभारत देख लो, उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कोई ना कोई अलख निरंजन। यहाँ बाबा लोग घूमते थे लाल चोला पीला चोला पहन के कहीं, और अलख जगाते थे। उनको पूछ लो बस ये अलख निरंजन है कौन, देखो फिर क्या बातें चलती है। क्या बोलेंगे कि वो एक ज्योत स्वरूप है, यहाँ प्रकट है, यही है अलख निरंजन। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल वश आई हो। यानी काल ने तुझे अपने वश में कर लिया है और तुझे कैद में डाल दिया है। अब कैद कौन सी है? अरे 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वामे तुमको राखे हो,
और तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। यानी हमें अपने परमात्मा की सुध बिसर गई, परमात्मा की महिमा हम गा नहीं पा रहे हैं और ये अपनी महिमा गवा रहा है। ये अलख निरंजन करवा रहा है हमसे। या फिर और नीचे की भक्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करवा रहा है। और नीचे चले जाओ, देवी देवताओं की पूजा करवा रहा है। और नीचे चले जाओ, भूत प्रेतों की पितरों की पूजा करवा रहा है। ये कौन करवा रहा है? ये तुम्हारा मन करवा रहा है। मंदिर में घंटियां मन बजवा रहा है, आरतियां मन गवा रहा है, सारे काम मन करवा रहा है और तुम्हें इसका कोई ख्याल ही नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी तुम्हारी जो असली जंग है वो किसके साथ है? तुम्हारे ही मन के साथ है। तुम्हारा ही मन कली काल है। रावण का नाम सुना ना? कंस का नाम सुना है? कृष्ण जी ने मारा जिसको। रावण का नाम भी सुना है, राम जी ने मारा है। लेकिन कली काल कौन है? कली काल ये सबसे बड़ा राक्षस है। ये चारों युगों में सबसे बड़ा राक्षस है। रावण और कंस तो इसके पैरों की धूल भी नहीं है। ये इतना बड़ा राक्षस है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये रहता कहां है? रावण तो वहां रहता था श्रीलंका में, कंस रहता था मथुरा में। समझ में आता है कि हाँ, श्रीलंका और मथुरा टारगेट कर लो, पहुंच गए वहां पे। अब कली काल कहां रहता है? ये कौन से शहर में रहता है? ये कौन से देश में रहता है? इसको कोई जान ही नहीं सकता, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। क्योंकि ये कली काल कहां रहता है? ये हमारे तुम्हारे शरीर में रहता है। इसी को अलख निरंजन कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इसी की पूजा करते हैं। यहाँ ध्यान लगा के बैठे हैं, इतना ध्यान लगाया कि आंख बन गई यहाँ पे। भोले शंकर के त्रिनेत्र देखोगे, तीसरा नेत्र किसके दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ? तीसरे नेत्र से उस परम ज्योत के दर्शन कर रहे हैं। वो ज्योत ही निरंजन है, वही काल भगवान है। सारे देवी देवता भी उसकी पूजा कर रहे हैं, सारे गुरु भी उसकी पूजा कर रहे हैं। कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, लेकिन कर उसी की रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने बार बार समझाते हुए कहा कि देव निरंजन सकल शरीरा और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन कौन है? मन स्वरूप है और ये मन ही तन स्वरूप है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड या टेल, लेकिन सिक्का तो एक है, पहलू दो हैं, सिक्का एक ही है। इसी प्रकार या साकार या निराकार या तन या मन, पहलू दो हैं लेकिन वस्तु एक ही है। जैसे बर्फ या पानी, पहलू दो हैं लेकिन वस्तु एक ही है। वही बर्फ है, वही पानी है, वही तन है, वही मन है, वही साकार है, वही निराकार है। और इसमें उलझा सारा संसार है। अब इससे क्या करना है? इससे बाहर निकलना है। कबीर साहब समझा रहे हैं बात को, कह रहे हैं कोई सरगुण में रीझ रहा। दादू साहब की वाणी है, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की दादू मुंह से कहीं न जाए। यानी ना तो साकार ना निराकार, परमात्मा ना साकार है ना निराकार, दोनों से न्यारा, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा। और जानेगा कोई जानन हारा। जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, वो इस ज्ञान को समझ जाएगा और साकार निराकार दोनों से परे अपने मूल स्वरूप को जान लेगा। साकार निराकार क्या है? जो आपको सामने दिख रहा है, कोई भी वस्तु जो साकार है उसको साकार कहते हैं। जैसे आप लोग का शरीर, सबका शरीर साकार है, दिखाई दे रहा है। और एक है निराकार। निराकार क्या है? जिसमें ये शरीर विद्यमान है, यानी दोनों हाथों के बीच